अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल जो है रात को बाबा की वीडियो आई, पूरी वीडियो देख ली, बेड पर लेटी हुई थी। मैंने कहा चलो रिएक्शन जो है वो सुबह इंशाल्लाह बना लूँगी। अभी साथ साथ आपको वीडियो भी बताते हैं कि क्या बोला है, और साथ साथ जो है रिएक्शन भी देते हैं। लेकिन पूरी वीडियो ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ, लेकिन वीडियो के अंदर ना मैं कहती हूँ कि एक इंसान कहता है कि भाई आप लोग जो रिएक्शन वाले हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी आके मुझ पे बात करता है, थोड़ा मतलब लिमिट में बंदा रह के बात करता है। मैंने तो सबको माफ़ कर दिया, आप लोग भी मुझे माफ़ कर दो। बात ये है दरअसल कि यहाँ पर जो है ना, हक और इंसाफ की बात होती है। अगर ये बुज़ुर्ग हैं तो क्या माजी बुज़ुर्ग नहीं है? यानी हर बार आकर जो है अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे गंदा करना, और उसके बाद बैठ के अपनी बहू की तारीफ़ें करना और लोगों से माजी को गालियां पड़वाना, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। चले जी, यहाँ पर अभी मैं थोड़ी सी इनके बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ अपना रिएक्शन भी देंगे, ताकि इन्होंने बात क्या करी है और ताकि पब्लिक को जो है वो सारी बात का पता चले कि आखिरकार माजरा क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे बाबा जो है वो आ गए मैदान में। दोबारा से उन्होंने रिएक्शन बनाए क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और एक्चुअली में ये भी बोला है कि हाँ, मेरा तो नजमा मेरी औलाद के ऊपर कोई बात करेगा तो मैं आऊँगा मुंह उठा के। आ जाओ भाई, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, और जिस लहजे में आप बात करेंगे बिल्कुल वैसी लहजे में आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, टाइटल लगाया हुआ है हसद करने वालों को जवाब। अच्छा जी, यहाँ पे कोई किसी से हसद नहीं करता। जितनी हसद आपकी फैमिली करती है ना, पहले तो इस टाइटल का जवाब सुनिए। जितनी हसद आपको है, आपकी बहू को और आपकी बेटियों को है ना, सबसे किसी को भी नहीं है। वो तो साफ दिखाई दे रहा होता है कि हसद के मारे मतलब औकात से बढ़कर चीज़ें करना, लोगों को दिखाना सोशल मीडिया पे, ये आप लोगों का पेशा है, यहाँ पे और किसी का नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने सरवर चाचा से स्टार्ट की कि उसकी तबीयत खराब थी, मैं मिलने के लिए गया था, और वो सारी बात को रैप अप करने के बाद डायरेक्ट जो है वो शलवार बीबी के ऊपर आ गया। और इनको बहुत बुरा लगता है कि जब उसका नाम कोई बिगाड़ता है, मैं तो बिगाड़ूंगी। मुझे उस औरत से इतनी नफरत है ना जिसकी कोई हद नहीं है। नफरत इसलिए क्योंकि उसकी वजह से आज वाईटी पे इतना गंद हो रहा है, और ये जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के साइड हो गई है। 2 व्लॉग डालती है, उसके बाद गायब हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने आके उसको रोस्ट करना है। इसीलिए अब वो महीने में जो 1-2 व्लॉग डाल रही थी वो भी डालना बंद कर दिया। इतनी तो वो बेगैरत है, डरपोक कहीं की। आओ ना, व्लॉग डालो ना। व्लॉग डालने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तुम व्लॉग डालो, मैं तुम्हें रोजाना के ऐसी ही तुम्हारी रोस्टिंग करूंगी। मैं तो इंतजार में थक गई कि कब इसका वीडियो आएगा और कब वर्दा खान इसको रोस्ट करेगी। तो यहाँ पे बाबा जो है ना, अपनी शलवार बीबी के गुणगान गाते हुए आ गया मैदान में और अपनी बीवी को गंदा कर रहा है। शर्म कर लो बाबा, कुछ तो शर्म के नाखून ले लो। यहाँ पर इस आदमी ने ये बोला कि भाई मेरी बेटियों से ज़्यादा जो है वो मेरी इज्जत जो है वो शलवार बीबी करती है, मेरी बेटियों से भी ज़्यादा करती है। जब उस टाइम पे आपको मरा हुआ घोषित कर दिया था, तब आपकी इज्जत कहाँ चली गई थी? तब आपकी इज्जत कहाँ चली गई थी जब आपकी बेटी नजमा ने ही आकर वाईटी पर बताया था कि सितारा जब सऊदीया गई थी तो दोनों बहनें ही बाजार चली जाती थी शॉपिंग करने के लिए, और मेरा बाप जो था वो कमरे में बैठा रहता था, रोता रहता था, बिलबिलाता रहता था, और फिर मुझे कॉल करके अपने दुखड़े सुनाता था कि ये दोनों शॉपिंग पे निकल गई हैं और मेरी बहू भी मेरा ख्याल नहीं रख रही। तब आपकी गैरत कहां चली गई थी बाबा? मैं बैठी हूं ना याद दिलाने के लिए। आप ही की बेटी ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर कहा था, जब लड़ाई चल रही थी यहां पर, नजमा ने ही आकर बोला था। क्या कहा था याद है ना आप लोगों को? कि ये जब सितारा सऊदीया गई थी तो ये दोनों बहनें आपस में खुश थी, ये शॉपिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए चली जाती थी, मेरे बाप को एक कमरे में बंद करके बैठ जाती थी। और जो है ना, मतलब सितारा पे भी बोला उसने, सलमा पे भी बोला, दोनों पे बोला। आज ये यहाँ पर बैठ के उसके गुणगान गा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो तुम उसी के मोहताज हो। उसके घर पे बैठे हुए उसका खा रहे हो, पी रहे हो, तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी अपनी बीवी भी तुम्हें छोड़ चुकी है तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। तो तुम, जाहिर सी बात है, ना तुम्हारी बेटी तुम्हारी खिदमत करती, ना दूसरी बेटी तुम्हारी खिदमत करती है, ना ही तुम्हारी बीवी अब तुम्हें अपनाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है तुमने उसको धोखा दिया है। सारी जिंदगी उसको मजदूर बना के, नौकरानी बना के, मासी बना के काम करवाया, और जब एंड में हक देने की बात आई तो आपने जो है वो पिछवाड़ा दिखा दिया। सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे। मैं खुलकर रिएक्शन देती हूँ, मेरी ऑडियंस को खुलकर रिएक्शन सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बिल्कुल खुलकर बात करूंगी। ठीक है ना, इन अ रेस्पेक्टेड वे में बात कर रही हूँ। मैं आपको कोई भी हार्श वर्ड यहाँ पे नहीं बोल रही, लेकिन जो भी है आपने यही किया है, आपने यही किया है। और अब वो सलमा आपके लिए अच्छी हो गई? भूल गए आप? जो कमरे में आपको बिठाकर चली जाती थी, जो आपको खाना भी नहीं देती थी, आप ही की बेटी ने आकर वीडियो में बताया है, नजमा ने, कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जो आप लोगों की लड़ाई चल रही थी घर को लेके, सारी बातें उसने लाकर खोली है ना।
सितारा पे तो बड़ा जल्दी से आ जाते हो टॉन्टिंग करने के लिए। अपनी अपनी बहू के कारनामे भी तो देखो। इसी बहू ने जाके लोगों के इनबॉक्सेस में घुस के, इसी के लोगों ने, इसी के चाटुओं ने, इसी के हगोटरों ने जाकर बोली है ये बात कि ये यहाँ पर आकर बोलती थी कि मेरा जो ये ससुर है ये मुझे जीने नहीं देता, मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। ये वही शलवार बीबी अब यहाँ पर बैठ के उसके गुणगान गा रहे हो। कुछ तो लिहाज करिए, कुछ तो शर्म के नाखून लीजिए। जो तुम्हारी बिस्तर की औरत है, जो तुम्हारी हर ख्वाहिशातों को पूरा करती थी, आज वो तुम्हारे लिए बुरी बन गई क्योंकि वो अपना हक मांग रही है और तुम यहाँ पर अच्छे बन गए। क्या बात है बाबा, क्या ही बात है आपकी। गरेबान में देखिए क्या आप ही के पूरे कारनामे, आपके और आपकी पूरी खानदान के कारनामे इसी वाईटी पे पड़े हुए हैं, कहीं और नहीं पड़े हुए। तो सोच समझ कर बोला करें। पास्ट हमें बहुत अच्छे से याद है कि कौन किसको चींटियां भरता था, कौन किसको मारता था, कौन किसको कमरे में बंद करके चला जाता था, कौन किसको मरा हुआ घोषित करता था कि मेरा कोई ससुर नहीं है, कोई बाप नहीं है, और छुपा के रखा हुआ था आपको। अब वो अच्छी हो गई है। कितने धोगले हैं आप, कितने धोगले, दो मुंह हैं आपके। यहाँ पर डिवोर्स वाली बात को लेकर आए और कह रहे हैं कि जिसने भी डिवोर्स वाली बात करी है उसने बकवास करी है। ये बात तो मैंने भी बोली कि जो भी डिवोर्स वाली बात कर रहा है, जब उस वक्त तलाक नहीं हुई, जब ये जेड वाली कंट्रोवर्सी लेकर आई थी ये बेगैरत औरत, तो अब किस चीज़ के ऊपर तलाक होगी? एक माफ़ीनामे पे। ये बात तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी थी। ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी अपनी ऑडियंस के सामने रख चुकी थी कि तलाक तो उस वक्त होनी थी ना, उस वक्त नहीं हुई, लेकिन अब कैसे हो गई है ना? अब कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है। जब उस वक्त एक चलाक पैदा हुई थी, मलाक चलाक, उसी टाइम, उसी कंट्रोवर्सी के दौरान वो प्रेग्नेंट हुई, उसी टाइम गुलू गुलू हुआ और बच्ची पैदा करके ये लोग बैठ गए। आज वो नेक परवीन बन गई। मेरी तरफ से भाड़ में जाए ये शलवार बीबी, चुल्लू पर पानी में डूब मरे बेगैरत औरत। कहता है किसी का बाप भी जोर लगा लेना तो ये काम नहीं होगा, ना ये काम होगा, ना ये कभी हुआ था। और वही बात के दोहरा रहे जो मैंने ऑलरेडी कह दी थी कि भाई जब तलाक जेड वाली कंट्रोवर्सी में नहीं हुई तो अब कहाँ से होगी? इतनी छोटी सी बात पे होगी तलाक? नेवर एवर होगी। तो ये भी यही कह रहे हैं कि जिसने भी करी है बकवास करी है। तो अब डीडी तुम्हारे मुंह में क्या रह गया? इसीलिए कहते हैं सोच समझ के रिएक्शन देना चाहिए। तुम ही ने कहा था ना आकर कि मैं जो सुनने में आया कि वो तलाक होगी, वो तलाक होगी। किस चीज़ की तलाक होगी? 50% कर रहे थे, अब 100% उसने आके बोल दिया कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। मेरी शलवार बीबी की तलाक तो मैंने मेरे अजगर से नहीं होगी, उस केबल चोर से मैं उसको जुदा नहीं होने दूंगा। यहाँ पर ये कहता है कि भाई नजमा जाने और उसकी माँ जाने, यानी अपनी बीवी की बात कर रहा था। नजमा जाने और उसकी माँ जाने, और फिर एकदम से ईद वाली बात को दोबारा से रिपीट किया कि ईद पे जो थी वो नाराज़गी थी। और मेरे बच्चों ने आकर बोला, वही अरबी और आयशा ने बोला कि भाई नजमा से जो है वो सारी नाराज़गी ख़त्म कर दी जाए क्योंकि ईद का दिन है और मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। ये इसके अल्फाज से। बीवी छोड़ के नहीं गई थी, वो अपने घर पर गई थी अपनी बेटी से मिलने, ख़रीद के नहीं रखा हुआ था। आपको भी पता था, जब जैसे आप अपनी औलादों के साथ रहते हो ना, उसका भी राइट है कि वो अपनी औलाद के साथ रहे। समझ आ रही है? अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको बीवी की ज़रूरत है, तो वो भी बुजुर्ग हो, उसको भी शौहर की ज़रूरत है। लेकिन शौहर क्या है? शौहर बैठ के सिर्फ और सिर्फ वाइटी पर आकर जो है वो अपने आप को जो है बैठ के बिल्कुल ही, मैं क्या ही बोलूँ, एक दूसरे का लिबास होते। इसी के अल्फाज है ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते। ये जब भी आता है अपना लिबास उतारता है और ख़ुद को बिल्कुल ही नंगा घोषित करके चला जाता है। और यहाँ पर बैठ के फिर से आज इसने माँ जी को टारगेट किया है। हाय लगेगी उस औरत की आपको, शर्म कर ले थोड़ी से। यहाँ पर यह बोलता है कि नजमा से मेरी जो दिल वाली बात है ना वो उससे नहीं है, लेकिन मैंने उसको माफ़ कर दिया। कितना झूठ बोलते हैं आप, इस उम्र में भी झूठ बोलते हैं। वीडियो कॉल्स मेरा अब्बा जान करता है वो नजमा को, जो वो वीडियो कॉल्स की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेके लोगों को दिखाती है कि अब्बा से मेरी बात हुई, अब्बू से मेरी बात हुई, अब्बू ने खजूरें भेजी, अब्बू ने अबाया भेजा, अब्बू ने मेरे बच्चे के कपड़े भेजे, और अब्बू जान यहाँ पर बैठ के ये गुनगान गा रहे हैं कि उसके साथ मेरी कोई बात नहीं है। झूठ कम बोला करें। मेरे ख्याल से आप वाइट ही नहीं देखते, आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती जिसमें आपकी बेटी आपके गुणगान गा रही होती है, जिसमें ये होती मेरे अब्बा से आज बात हुई। इतना बड़ा झूठा है बाबा। इसकी और नजमा की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी खासी बॉन्डिंग है, और ये बंदा आज भी नजमा के लिए उठ के आया। अपनी वीडियो के एंड में ये ऑलरेडी बता चुका है कि अगर मेरी बेटी के ऊपर कोई बात करेगा तो मैं उसको जवाब देने के लिए लाजमी आऊँगा। उसके बाद कहता है अगर कोई नजमा के ऊपर गलत बात करेगा, नाजायज़ बात करेगा, तो मैं ज़रूर आकर उसके ऊपर बात करूंगा। जैसे कि तुम्हें अल्लाह पाक ने राइट दिए अपनी औलाद के लिए स्टैंड लेने का, तो फिर माँ जी का भी वो राइट है अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेने का। आपके लिए रूल अलग है और माँ जी के लिए अलग है। क्या ही बात है। यहाँ पर इसने अपनी बीवी का हवाला दिया कि मैं अपनी बीवी की तरह नहीं हूँ, कि सारी औलाद को जो है मेरी बीवी ने नज़रअंदाज करके
कि बाकी लोगों के जो बाकी औलादों के बच्चे और बेटी जो है वो तड़प रही है और बस एक जगह पर बैठ जाना। आप सिखा रहे हैं ये सारी बातें। आप भूल गए जब आप जाके सऊदीया में बैठ गए थे शलवार बीबी के साथ में जिसने आपको मरा हुआ घोषित कर दिया था, तो तब आपको अपनी औलाद याद नहीं आई? हाँ, आप उनकी तरह बन भी नहीं सकते क्योंकि वो एक महान औरत है, आप नहीं है। मैं अभी आपको याद दिलाती हूं, जब आपकी बेटी जोहरी घर से भागी थी, 5 दिन शादी को हुए थे, उसकी शादी चचा के बेटे से करवाई थी और 5 दिन बाद वो अपना सारा कुछ लेकर निकल गई, किसी आदमी के साथ जाके शादी कर ली थी। तो क्या आपने अपनी बेटी जोहरी को अपनी जायदाद से आह नहीं कर दिया था? क्या आपने उसको अपने घर से निकाल नहीं दिया था कि तुम मेरी कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ मेरी बात नहीं होगी, तुमने मेरी इज्जत उछाली है? अपने आप को पहले देख लो गिरबान में। क्या तुमने अभी तक जोहरी को अपनाया है? क्या तुमने उसको अपने घर में घुसाया है? क्या तुमने कभी बैठ के उसका नाम लिया है? कभी तुमने आकर उसके लिए हक की कोई बात की है? कभी आज तक उस औरत को तुमने एक भी खजूर या एक भी चीज उस लड़की को भिजवाई है? मेरी तो औलाद है, औलाद की बात तो तुम ना ही करो तो बेहतर है। तुम उस औरत को आकर बता रहे हो जिसकी जिंदा औलाद से तुम उसको हटा रहे हो, और तुम तो क्योंकि तुम ऐसी हो और तुम यहां पर कह रहे हो मैं अपनी बीवी की तरह नहीं हूं। तुम अपनी बीवी की तरह बन भी नहीं सकते बाबा, आप बन भी नहीं सकते उसकी तरह, क्योंकि आप जैसा महान तो कोई है ही नहीं। उसने तो अपने सारे बच्चों को इकट्ठा करके रखा है, वो तो सबको इक्वल प्यार करती है। आपने क्या किया है? जितना भी बुरा उसकी बेटी शलवार बीबी ने उसके साथ किया है ना, फिर भी वो उसकी बेटी मानती है और वो बात भी करती है। लेकिन आपने क्या किया? हाँ, कहाँ है वो जोहरी? ये आकर बात करते कि मैं तो अपनी बीवी की तरह नहीं हूं, मेरी तो औलाद है। अरे बाबा, आपकी वो जोहरी किधर है? किस बिल में घुसी हुई है? कहां पर मरी पड़ी हुई है? कभी आपने उसका पूछा है? ये आकर बात करेगा। बताओ जरा, ये वो इंसान है जो अपने गरेबान में नहीं देखता, जिसने अपनी अपनी सगी औलाद को, जो इस आदमी से पैदा हुई औलाद है, उस औलाद को उसने जायदाद से आह कर दिया है इस बात पे कि वो शादी इसने चचा के बेटे के साथ जबरदस्ती करवाई और 5 दिन बाद वो भाग गई, भगौड़ी हो गई वो। तो जब वो भाग गई तो जाहिर सी बात है पूरे इनके इलाके में इनकी इज्जत की तार तार हो गई। ये इस आदमी की तरबियत थी जो इसने अपनी बेटियों को दी थी। दूसरी बेटी ने क्या किया? आयशा ने क्या किया? वो डीडी के साथ घर बसा रही थी और साथ साथ अब्बासी के साथ भी लगी हुई थी। जाहिर सी बात है, हो सकता है दोनों मियाँ बीवी के बीच में प्रॉब्लम हो, डीडी के साथ उसकी नहीं निभरी हो या डीडी की उसके साथ, क्योंकि डीडी भी मुंह मारता था बाहर, तो उसने भी बस ये कर लिया कि चलो अब्बासी के साथ लग जाओ। वो भी तलाक लेकर बैठ गई और जाके शादी धूमधाम से दोबारा से करके बैठ गई। तो पहले तुम अपनी औलाद की तरफ देख लो, फिर लोगों की तरफ आना। समझ आ रही है? तुमने जो तरबियतें की है ना अपनी औलाद की, पूरे वाईटी को पता है। जो तुम यहाँ पर आकर कह रहे हो कि मैं अपनी बीवी की तरह नहीं, तुम अपनी बीवी की तरह बन भी नहीं सकते बाबा, बिल्कुल भी नहीं बन सकते। जो अपनी औलाद को, अपने जिगर गोशे को अपने से अलग करके कचरे के डब्बे में फेंक सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए बीवी क्या मैटर करती है बहनों? इसके लिए फिर माँ जी का क्या मुकाम है? माँ जी, इस आदमी से कोई उम्मीद ना रखे जो अपनी सगी औलाद को फेंक सकता है और आपको ऐसे लोगों के मुंह में आके दे रहा है ताकि आपको गालियां पड़े। तो आप इस आदमी से क्या उम्मीद लगाकर बैठी हैं? ये कह रहा है अपनी वीडियो में कि माँ बाप का काम है घूमते फिरते रहना, सब औलाद को बराबर समझना। तो फिर आप क्यों बराबर नहीं समझते जोहरी को? आप क्यों नहीं घूमने गए वहां पर? हाँ, या आपने कभी उसको बुलाया क्यों नहीं है? कभी उसके सर पे हाथ ही नहीं रखा? माँ जी को बता रहे हो कि औलाद के आगे पीछे घूमना चाहिए। यहाँ पे जो शलवार बीबी के हक में आकर बात कर रहे हो, जिसने आपको मरा हुआ घोषित कर दिया था, है कुछ तो शर्म कर लें। पहले अपने गरेबान में देख लें। हाँ, पहले अपने गरेबान में तो देख लो। अपने गरेबान में पहले देख लो बाबा जी, सदके जाऊं आपके। ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं लेकिन अपने पास भूल गए, है ना? ये आके माँ जी को बता रहे हैं। बताओ जरा, जो बंदा खुद अपनी औलाद में फ़र्क करता है, जो बंदा अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उसकी जो जायदाद है, जब वो इंतकाल कर गई सारी जायदाद अपने नाम करके बैठा हुआ है, अभी तक किसी भी बेटी को जायदाद दी थी लेकिन बेटों में तकसीम कर दी, ये आकर कह रहा है कि बच्चों में फ़र्क ना करो। कमाल है, कमाल है। ज़रा तालियां तो बजाइए इस आदमी के लिए। जो इसके कानों में डाला गया है वही आकर बोले जा रहा है, लेकिन ये बेचारे भूल गए कि सोशल मीडिया पे इनकी पूरी हकीकतें पड़ी हुई है यार। यहाँ पर ये कह रहा है कि उसको अल्लाह ने इतनी नसीहत नहीं दी कि एक बच्ची के लिए उसने अपना घर उजाड़ लिया। अच्छा, जब वो आपके साथ थी तो आपने कौन सा तीर मार लिया?
अगर वो अब सितारा के साथ है तो आपको तकलीफ़ हो रही है। जब वो आपके साथ वहाँ पर बैठ के आप ही के पोते पोतियों को पाल रही थी, उनके पैम्पर्स बांध रही थी और उसको डंडों से मार मार के उसको भगा रहे थे कि जाकर काम करके आओ, लाते मार मार के 100 रियाल की दर है। नौकरियाँ जब करवा रहे थे तब तो बड़े मज़े आ रहे थे, तब तो तुमने बड़ा इज्जत से रखा हुआ था, तुम बैठ के घर में खा रहे थे और वो औरत बेचारी लोगों के घरों में जा के काम कर रही थी, होटलों की सफ़ेद चादरें मशीन में ब्लीच डाल के धो रही थी, हाथों पे पूरे छाले लगे हुए थे, तुमने तो बड़ा अच्छा सजा हुआ रखा हुआ था। हालत तो हमने देखी हुई थी वैसे पुराने व्लॉग्स में, तुम्हारी शलवार बीबी के ही व्लॉग्स में देखी, उसकी हालत क्या होती थी। मुंह उसका इतना सा होता था, सारा दिन किचन में खड़ी रहती थी। अच्छे कपड़े मैंने आज तक माँ जी के गले में नहीं देखे जो उसने पहने हो। हाँ, सऊदी अरब में जब थी, और आप यहाँ पर आकर ये बातें कर रहे हैं। आपने कौन सा उसको हीरो का हार पहनाया हुआ है? एक अबाया दिलाने के लिए उसको दुकानों से वो जो लकड़ी आपके हाथ में होती है कि चलो चलो चलो, दुकान से 4 दुकानें आगे जाके खड़े हो जाते थे। आपने कौन सा उसको प्रिंसेसन वाला ट्रीटमेंट दिया है जो अब आकर यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि अल्लाह ने उसको इतनी अकल नहीं दी कि एक बेटी की वजह से घर उजड़ गया। घर तो पहले ही उजड़ा हुआ था उस बेचारी का, वो तो बस मजबूरी में आपके साथ रह रही थी। हाँ, जो इज्जत आप लोगों को देनी चाहिए थी वो इज्जत सितारा दे रही है, और बहुत इज्जत से रखा हुआ है, बहुत इज्जत से रखा हुआ है, बहुत खुश नज़र आ रही है, बहुत ही फ्रेश नज़र आ रही है, और आपसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। उसकी चेहरे की वो रौनक, उसके कपड़े, उसका स्टाइल, ये चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आप जिस तरीके से रह रहे हैं ना कि मेरे साथ फलाना बच्चा सोता है, टमकाना, अब एहसास हो रहा है अपनी बीवी का। अभी आगे चल के और भी बहुत सारी बातें आपको याद दिलाऊंगी, ठीक है ना। जितना वीडियो में बोला है ना उतना ही पूरा जवाब मिलेगा आपको बाबा जी। यहाँ पर कहता है कि मेरे पास जब मेरे साथ शादी हुई थी तो उस वक्त इसके सारे बच्चे थे और उस वक्त मैं ताकतवर था, अब मेरी कमज़ोरी आ गई। तो जब तुम ताकतवर थे तो तुम उसको मारते पीटते थे, उससे काम करवाते थे। अब जब वो भी कमज़ोर हो गई, आप भी कमज़ोर हो गए, अब आपको अपनी बीवी की ज़रूरत पड़ गई। जो जुल्म आपने किए हैं उस औरत के ऊपर, वो याद कर करके रोती, उसका दिल नहीं करता आपके पास आने का। तो इसमें लोगों का क्या कसूर? इसमें सितारा या बाकी लोगों का क्या कसूर है? अपने जुल्म और सितम भी तो याद करो ना कि तुमने क्या किया है उसके साथ। तो क्या हुआ, तुम्हारी बीवी है। यहाँ पर ये कहते हैं कि आजकल जो है वो पैसों का राज है, शख्सियत का राज नहीं। अब जब मैं बीमार हो गया तो उसने मुझे छोड़ दिया है। तो जब उस वक्त आप जवान थे तो आप ही 2 हाथ पैर मार लेते काम करने के लिए, फिर इसको क्यों भेजते थे आप माँ जी को कि जाओ होटलों में बर्तन धोकर आओ, कपड़े धोकर आओ। हाँ, फिर मार मार के वो पैसे क्यों लेते थे आप जालिम आदमी। आपसे बड़ा जालिम ही कोई नहीं था, क्योंकि आपके किस्से आपकी की बीवी ने वाईटी पर सुनाए हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। तो उससे यही साबित हुआ है कि आप बहुत ही जालिम इंसान थे। अब जब आपका बुढ़ापा आ गया, अब आपको बीवी की खिदमत की ज़रूरत पड़ गई, अपना पास्ट पहले याद करो कि आपने उस औरत के साथ जुल्म सितम कितने किए हैं, वो तो देखो ज़रा। अब भी खिदमत चाहिए उस औरत से, अभी भी इसका मतलब है कि वो आए और मेरे जो है वो मेरी खिदमतें करे। पहले काम करवा के घर बनवाया और अब जो है वो अपने काम करवाना चाह रहा है कि वो आए और इसके काम काज करे। वो है ना तुम्हारी शलवार बीबी, उससे करवाओ ना सारे काम। अब किस बात का रोना लगाया हुआ है वाईटी पे आके। यहाँ पर इसने ये बोला कि अल्लाह मियाँ के आगे जो मियाँ का हुकूक है ना, तो वो किसी का नहीं है। तो मैं एक बात बताऊँ बाबा, जितना हकूक शौहर का है ना उतना हकूक बीवी का भी है। अगर बीवी को डंडों से मार के, उसको लकड़ी से मार के या टांगों से मार के उसको बोला जाए कि जाकर काम कर लो, क्या ये हमारे इस्लाम में जायज़ है? क्या ये हमारे इस्लाम में जायज़ है कि हक हक महर में ज़मीन लिखवाई गई और धोखा दे दें आप, और आप वो ज़मीन ना दें, वो घर आप ना दें, तो क्या ये जायज़ है? क्या इस्लाम में ये जायज़ है कि बीवी मना करिए कि मैंने काम नहीं करना और आपने ज़बरदस्ती लोगों के घरों में बेच के उससे काम करवाया और उसको मार मार के उससे पैसे लेना, क्या ये जायज़ है? हकूक़ तो बीवी के भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने स्टार्टिंग से इतने जुल्म किए। अब जब आपकी बारी आई भुगतने की तो अब आप कह रहे हैं ये जुल्म है। नहीं नहीं नहीं, ये जुल्म नहीं है, ये मकाफ़ात अमल है। ये जुल्म नहीं है बाबा, ये मकाफ़ात अमल है जो इसी दुनिया में आपसे निकलेगा और निकल भी रहा है। ठीक है ना। ये मैं नहीं कहती, ये अल्लाह का फरमान है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यहाँ पर बैठ के मियाँ के हकूक़ के बारे में आप बता रहे हैं, बिल्कुल है, बेशक मियाँ के हकूक़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीवी के जो हकूक़ है वो कहाँ चले गए? हाँ, वो किसी कब्र में दफन हो गए हैं? वो भी तो बताइए कि अगर शौहर के हकूक़ है तो बीवी के भी हैं। जिस तरह आपने धोखा देकर, धोखा दिहाड़ी करके माँ जी के साथ जो बुरा सलूक आपने किया है, शर्म आनी चाहिए। बैठ के बीवी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनको जलील कर रहे हैं। वो तो कुछ नहीं कह रही आपको, वो तो एक लफ्ज़ नहीं कह रही आपको, एक लफ्ज़ उन्होंने आकर नहीं बोला। वो तो आपको रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझती। अब आपको बुरा लग रहा है तो आपकी शलवार बीवी आपको बिठाकर आप ही की बीवी के ख़िलाफ़ बुलवा रही है, और आपको ये लगता है कि ये सारी हरकतें करने के बाद वो आपके पास आ जाएगी। ये हरकतें मत करें,
ये वीडियो मत डालें आप। यहाँ पर शलवार बीबी के गुणगान गा रहा था कि भाई उसने वाइटी छोड़ दी कि चाची मुझे इस गंद में पड़ना ही नहीं है। उसको बोलो बेगैरत की औलाद, मेरे मुंह से गालियां निकल रही हैं। तेरी जो बहू है ना उसको कहो तेरी ऐसी की तैसी घटिया नल्ली औरत, जब वाइटी पर बैठ के अब उसको वाइटी गंदी लग रही है, सारा गंद उसी का लाया हुआ है, सारी गंदगी वो लेकर आई है इस वाइटी पे, जेड के टैग अपनी बहन पे लगाए, पूरे खानदान को जलील करवाया, थू है इसकी शक्ल पे। हाँ, अब बात जब इसकी बेटियां तमन्ना और मोना के ऊपर आई तो ये अपनी दुम दबाकर वाइटी से भाग गई कि मेरी बेटियों की भी इज्जत उछलेगी तो जरूर उछलेगी, क्योंकि तू सोशल मीडिया के बगैर रह नहीं सकती है, तो कभी ना कभी तो उछलेगी। समझ आ रही है बेगैरत औरत? अब तुझे सोशल मीडिया बुरा लग रहा है? हाँ, आना बाहर, आना। जो तू वीडियो डालती थी हफ्ते में या एक महीने में 2 वीडियो जो डाल रही थी, वो वीडियो तूने डालना बंद क्यों कर दी? क्योंकि तेरी रोस्टिंग हो रही थी। डाल तो तू सही, तू एक दफा वीडियो तो डाल। तेरी मैंने ऐसी की तैसी ना कर दी ना, मेरा नाम वर्दा खान नहीं। पहन दी सिरी तेरी बगैरत औरत, गंदी औरत कहती है चाचू वीडियो जो है ना वाइटी बहुत गंदी जगह, मैं वीडियो नहीं डालूंगी। बेगैरत कहीं की, इसी वाइटी की वजह से तो तूने ये सारे कांड किए, इसी चैनल की वजह से अब तुझे गालियां पड़ती हैं, तुझे तुम्हारे लोग ही बैठ के जलील कर रहे होते हैं। शलवार बीबी, अब तुझे वाइटी बुरी लग रही है? और आप तो चुपी करे बाबा, आप तो चुपी करे, आप तो बोलो ही मत। हाँ, आप तो बोलो ही मत, क्योंकि वो 2 रोटी खिला रही है, दाल रोटी खिला रही है। वो जो अंडे और दूध खुद लेकर आते थे उसका क्या? और भूलना मत, मरा हुआ घोषित किया था तुम्हारी अपनी ही शलवार बीबी ने। समझ आ रही है आपके? यहाँ पर शलवार बीबी ने यह भी बोला कि अगर मेरी माँ ही हक सच का फैसला नहीं करी तो और लोगों से क्या उम्मीद रखे। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास थी तब तुमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। जब वाइटी पे ये गंदगी ला रही थी तब तुमने नहीं सोचा कि अपनी बहन के साथ तुम क्या कर रही हो। अब जब तुम्हें उसका वो बोलते ना, तुम्हें भी मकाफाते अमल मिल रहा है। अपनी माँ के साथ बुरा किया तो तुम्हें भी बुरा मिलेगा। जिन जिन जालिमों ने बुरा किया ना, वो अभी मुंतकी अंजाम तक पहुंच रहे, जैसे कि ये बाबा, जैसे कि वो शलवार बीबी, इनको सजाएं मिल रही हैं। तो अभी ये सारा अपना जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो सितारा की अम्मी और सितारा पे लाके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। यहाँ पर इसने नजमा के बारे में बोला और फातिमा की शादी के बारे में बोला कि जब फातिमा की शादी हो थी, लेकिन नाम नहीं लिया कि नजमा ने जब शादी करी तो उसने जो है ना वो चैनल के खातिर, पैसों के खातिर और इन सारी चीज़ों, फेम के खातिर जो है ना उसने सितारा की साइड ली। ये यहाँ पर ये आदमी ये कह रहा है, और पैसों से बिल्कुल भी इज्जत नहीं बनती। तो तुम्हारी बेटी तो देख लो, अब नजमा तुम्हारे अपने ही बाप ने आकर स्टैंप लगा दिया कि तुमने जो है ना वाइटी पर बैठकर जो है ना सितारा के साथ जो तुमने किया है ना, अच्छा जो तुम कहती हो ना कि सितारा हमारी बेटी है, बेटी, तुम्हारे अपने अब्बा ने आकर बोल दिया कि पैसों के खातिर तुम उसके साथ थी। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्शन वाले आकर तुम्हें इस बात के लिए ट्रोल करते हैं या कोई पब्लिक आकर तुम्हें कुछ कहती है तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारे अपने बाप ने स्टैंप लगा दिया कि तुमने जो है पैसों के खातिर, चैनल के खातिर तुम सितारा के साथ खड़ी हुई, अदरवाइज तुम्हारा कोई मोटिव नहीं था। ये आपके अपने अब्बा जान ने बोला है। इसके बारे में क्या बोलना पसंद करेंगी आप? अभी यहाँ पर आपको सांप सूख जाएगा नजमा, अभी तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल ही सांप सूख जाएगा, कुछ नहीं बोलोगी। तो जो पब्लिक तुम्हें कह रही है ना कि तुम सितारा को सिर्फ फेम के लिए, नेम के लिए तुम उसके साथ ही, तो इसका मतलब पब्लिक सही कह रही हो, तुम्हारे अपने बाप ने इस चीज़ के ऊपर स्टैंप लगा दिया। बाकी बंदे अगर बोले या ना बोले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहता है कि भाई मेरी जो बहू है उसका तलाक कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। मैंने ज़रूर ये कहा था कि हमारे रिश्ते जो हैं वो पेचीदा हैं। उसकी बेटी मेरे घर है, मेरी बेटी उसके घर है। ना नजमा का तलाक होगा, ना शलवार बीबी का तलाक होगा, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो फिर पिछली वीडियो में आके भंडियाँ क्यों मार के चले गए आप? अच्छा, ये यहाँ पर इनडायरेक्टली ना डीडी को सुना रहे कि भाई तुम आकर जो हमारा नाम क्यों लेते हो, हम पे रिएक्शन क्यों देते। ये बात इनकी मुझे ठीक लगी। डीडी जो है ना वो बिला वजह इनके ऊपर आकर रिएक्शन देके चला जाता है। तो ये कह रहे कि भाई मैं तो ना सुमेरा का नाम लेता हूँ, ना फातिमा, ना दिलबर, ना बाबर, ना अकबर, किसी का भी मैं नाम नहीं लेता। तो तुम लोग भी यानी हमारी फैमिली से दूर हो। तो चलो ये वाली बात मैं इनकी एग्री करती हूँ। डीडी जो है वो बिला वजह आता है और फिर वो गालियाँ खा के जाता है। जैसे नजमा ने लास्ट में आके जो उसको धुलाई करी थी उस पर, तो वो उसका मुझे वैलिड लगा था वो रिएक्शन डीडी के ऊपर के बिल्कुल सही बोल के गई है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी के मामले में घुसने की। तो जब वो घुसेगा तो वो बातें सुनेगा भी। तो ये भी यही बात कर रहे थे ना। यहाँ पर इसने सरवर चाचा का नाम लिया और कहता है कि देखो उसका कंधा निकला है। तो उसकी बीवी ने कहा मेरी सीट करा दो। तो उसने कहा नहीं, आप वहीं पर अपने भी जो दिन है वो गुजार लो, उसके बाद आना। तो ये कह रहा है कि भाई मियाँ बीवी का साथ होता है। तो जब मियाँ बीवी का साथ होता है, उनका रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता है सरवर चाचा और उनकी वाइफ का। उसने अपनी बीवी के नाम जो हक महर में जो चीज़ दी थी, जो घर दिया था, वो पूरा उसके नाम पर कर दिया। आपने क्या किया? आपने किया?
उसके शौहर तो उसको अपनी आंखों का तारा समझता है। आपने क्या किया, आपने इकामों की फीस जो है वो पे करी। वो बंदा तो पे करता है, वो तो हर 2 साल में 1 साल में अपनी बीवी को भेजता है अपने मैके के घर पे कि जाओ मिलकर आओ अपनी फैमिली वालों से। आपने क्या किया, चोरी के इकामे, वीजे पे वीजे, वीजे पे वीजे, 8-9 साल उसको वहां पे बंद करके रखा। 2 बार 3 बार सितारा ने फीस पे की, 1 करोड़ से ज्यादा उसने पैसा भरा 3 बार, ठीक है। वो फीसिस भी सारी सितारा ने दी। आपने क्या किया अपनी बीवी के साथ, वो तो फीसिस भी जमा करता है, इसीलिए वो अपने शौहर के पास आती है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती बाबा, ताली दोनों हाथों से बजती है। आपने करा क्या है, सिर्फ एक घर के खातिर अपनी बीवी को खुद से जुदा कर दिया। लानत है ऐसे घर के ऊपर, ऐसे 10 घर में अपनी बीवी पे कुर्बान कर दूं, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल भी सरवर चाचा की साइड ना लें और ना ही उसकी बीवी के बारे में आकर बात करें, क्योंकि वो एक अलग कपल है। वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते। उसने वो घर उसके नाम किया, उसको हर साल बेचता है, उसके इकामों की फीसिस पे करता है, जो वो चाहती है वो उसको दिला के देता है। इज्जत की जिंदगी, उसकी आवाज में एक खनकार नजर आती है, सुनाई देती है यार कि वो बंदी कितना खुश है सरवर चाचा के साथ। आपने क्या किया है भाई, सारी जिंदगी काम करवाया है, वो घरों में काम करती है, बर्तन जाकर धोती है, इज्जत की रोटी खिला रहा है उसको घर पे बिठा के, घर अलग नाम करके दिया हुआ है कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया ये औरत सड़क पे ना आ जाए। आपने क्या किया है, अपने गरिबान में भी तो देखो ना। सरवर चाचा का एक नाखून भी मैं आपके ऊपर ना दूं, जिस तरह से वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते भी हैं। आपने तो जलील करवा के रख दिया है, खुद आकर यहां पे जलील कर रहे हैं। सारी जिंदगी उस औरत से काम करवाया मासियों वाला। अब जब उसके हक देने का टाइम हुआ तो इस आदमी ने कहा चलो अल्लाह हाफिज में जा रहा हूं, घर तो बिल्कुल भी नाम नहीं करूंगा। अपने घरेबान में कोई नहीं देखता यहाँ पे। कहता है अगर मैं वो जमीन उसको दे देता तो वो भी साथ लेकर नहीं जाएगी, वो भी यहीं रहेगी। तो आप देना ही नहीं चाहते थे ना। उसने देखो, सरवर चाचा ने तो पूरा घर उसके नाम पे कर दिया, आपने तो दिया ही नहीं। आप भी घर नहीं लेके जाओगे कब्र में, क्या आप कब्र में लेके जाओगे, क्या आपने साइन करवाया हुआ है कि मैं सारी जिंदगी जिंदा रहूंगा। तो जब आपको पता है कि वो भी लेकर नहीं जाएगी कब्र में, आप भी नहीं लेके जाएंगे कब्र में, तो कर देते नाम, ये मसला ही नहीं होता। अपने गरेबान में नहीं देखना, लेकिन सामने वालों को जाकर जलील जरूर करना है। समझ आ रही है, अपने गरेबानों में नहीं देखना। कहता है वो तो कब्र में नहीं लेकर जाएगी, आप कौन सा कब्र में लेके जाएंगे। कर देते नाम, कर देते, दे देते ये खुशी उसको कुछ सालों के लिए कि ले लो ये घर, क्या मैं तुम्हारे नाम सारा कुछ कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। क्या था ये, आप तो खुद ही नहीं चाह रहे थे। जायदाद के भूखे तो आप है, प्रॉपर्टी के भूखे तो आप लेकर जाना। जो जमीन पे जो घर बनाया हुआ ना, खुदवा के वहीं कब्र लगा देना, फिर वहीं अपनी जियारत बना लेना, ठीक है। सलमा के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है, सलमा ने खुद अपने पीछे लोगों को पढ़ाया हुआ है। शलवार भी खुद चाहती थी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और कितने तुम यहाँ पे बैठ के, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि ये बाबा को शर्म आनी चाहिए, जिसके बेटे अजगर के ऊपर, उस केबल चोर के ऊपर जेड के टैग लगाया और वो बेगैरत आके पूरे यूट्यूब में मैंने जेड किया, मैंने जेड किया, ये बंदा बैठ के उसी की गुनगान गा रहा है। मतलब कुछ तो शर्म कर लो। जेड के बाप हो तुम, जेड के बाप हो, या तुम लोगों के यहाँ ये नॉर्मल है। तुम भी तो नचनिया नचवाते थे बकौल अनवर चाचा के, तो तुम सारे ही एक जैसे हो। तुम लोगों के यहाँ फिर मुझे ऐसा लगता है मर्दों में जेड आम है, समझ आ रही है। इसीलिए तो तुम बैठ के यहाँ सारी बातें करो। गंदगी तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू लेकर आए थे वाईटी पे, कोई लेकर नहीं आया था। यहाँ बैठ के ना अब दूध के धुले मत बनो कोई भी। कह रहा मेरी जो खिदमत है ना वो सलमा ही करेगी, वो करवा लो शलवार बीबी से जिसने तुम्हें मरा हुआ घोषित किया, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स अब तो ये शलवार बीबी करेगा, वरना दूध के पैकेट भी खुद लाता था उस खटारा गाड़ी में, याद है तुम लोगों को। अंडे भी खुद ला रहा था। ये तो इसकी औकात है, ये इस बंदे की औकात है। और वो 100 रियाल बस इतना ही था, और 100 रियाल दे दिए। 100 रियाल में बस इतना ही बोलना था, ज्यादा नहीं बोल दिया। अगली बार फिर 100 रियाल लेना, फिर आकर बात करना, ठीक है ना। किसी से मुझे उम्मीद नहीं है भाई, उम्मीद क्यों रखोगे, क्योंकि तुमने काम ही ऐसे किए हैं। अब शलवार बीबी वहाँ पे बैठ के तुम्हारी खिदमत करिए, बेचारी मजबूर है। वही शलवार बीबी जो रिएक्शन वालियों को पीछे जाकर बोलती थी कि इस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, मेरे बच्चों को मारता है, पीटता है, मुझे गालियाँ देता है। और अब वही शलवार बीबी सबसे अच्छी हो गई। इस आदमी ने बच्चों को खुद घर से निकाला, जैसे जौहरी को इसने अपनी जायदाद से आह कर दिया। उस वक्त तो माजी नहीं थी ना, है ना। जैसे इसने उस वक्त जौहरी को अपने घर से आह कर दिया, अपने जायदाद से आह कर दिया, बिल्कुल उसका नाम ही नहीं लेता। ये बंदा आकर कह रहा है कि मैंने इस औरत के खातिर बच्चों को घर से निकाल दिया और बच्चों के ऊपर वीडियोस बनाई है। झूठ है ना, कम बोला करो, समझ आ रही है। तुम्हारे साथ तुम्हारी औलादों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे अपने दिल में अपनी औलादों के लिए खुन्नस भरी हुई थी। और उस दिन जब बैठे हुए थे, जब फातिमा और मकार की शादी हो रही थी, कुलसूम आंटी के ऊपर तुमने 3 से 4 यार लगाए थे और नजमा के ऊपर भी तुमने यार लगाए थे। उस वक्त आंटी किधर थी? उस वक्त तो माजी नजमा लोगों के साथ थी और वो थाने गई थी तो उसके साथ साजिद गया था।
है ना। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाने के लिए कौन गई थी? नजमा नहीं गई थी। और उस वक्त माजी जो थी वो फातिमा और उन लोगों की शादी में मसरूफ थी, वो तो तुम्हारे साथ नहीं थी। वो वीडियो किसने बनवाई थी तुमसे? ज़रा ये तो बताना वाईटी वालों को। हैं, आज यहाँ पर बैठ के कह रहे हो कि मैंने माजी के खातिर फ़लाने को घर से निकाला, फ़लाने को ये किया और वीडियोस बनवाई अपनी औलाद के खातिर, तो फिर वो किसने किया? हैं, जब तुम यहाँ पर बैठ के कह रहे थे कि मेरी बेटी का कैरेक्टर भी लूज़ कैरेक्टर है और मेरी जो बेटी की सास है वो भी लूज़ कैरेक्टर है, तो क्या अहमद थे, क्या जब्बार थे, क्या मक्कार, पता नहीं कौन से यारों के तुम नाम ले रहे थे, मुझे तभी नाम भी याद नहीं आ रहे। वो वीडियो किसने बनवाई थी? वो वीडियो तुमसे शलवार भी नहीं बनवाई थी कि मक्कार के साथ फातिमा की शादी क्यों हो रही है? हाँ, तो झूठ है ना, कम बोला करो बाबा। आपने हमेशा अपनी बेटियों के ऊपर खुद ही बैठ के रिएक्शन दी है, और अगर तुम्हारी बेटियां यहाँ पर अंधी नहीं है ना, तो या बहरी नहीं है, तो उनको भी पता है कि आपने यहाँ पर बैठ के उस टाइम पे नजमा की बेटी की शादी को फुल ऑन ख़राब करने की कोशिश करी थी और उनको बुरा भला बोला था, उसके ससुराल वालों को गंदा किया था, और ये सब कुछ रुकवाने के लिए साजिद और सितारा और माजी ने नजमा का साथ दिया था, ना कि आपका साथ दिया था। तो आप झूठ कम बोला करें। आप खुद अपनी औलादों के साथ सिंसियर नहीं है। अपना किया गंद, अपना किया कराया जितना भी है औलादों के सामने साफ सुथरे बनने का, तो सारा इल्ज़ाम उठा के अपने माजी पे लगा दिया। कमाल है यार, इतना ये मास्टरमाइंड है यार ये आदमी, ये बाबा कितना मास्टरमाइंड है। शरई तौर पे अगर आप उसके शौहर है और शरई तौर पे वो भी आपकी बीवी है, तो जो शरई तौर पे जो हक महर उसके नाम है वो दे दो उसको, ख़त्म करो बात ख़त्म कर दो बाबा। क्यों इतना लंबा खींच रहे हो? बात ही ख़त्म हो जाएगी, बीवी भी आ जाएगी आपके पास, आप भी खुश, वो भी खुश, सब खुश, सितारा भी खुश। कर दो उसके नाम पे वो घर। क्यों नहीं आएगी तुम्हारे पास? क्या है उसका वहां पे? क्या है? बैठी हुई अपनी इज्जत के खातिर बैठी हुई है। तुम लोगों ने जलील करके रख दिया उस माजी को। घर उसके नाम कर नहीं रहे, जायदाद उसके नाम कर नहीं रहे, और यहाँ पे माजी को कह रहे कि क्या तुम ये कब्र में लेके जानी? तो तुमने क्या कब्र में लेके जानी है? अपने ऊपर भी ये वर्ड्स लागू करो ना। ये खुद नहीं रहना चाहता और यहाँ पर आकर कह रहा है मेरा नंबर ब्लॉक करवा के ये करवा दिया, वो करवा दिया। अच्छा किया अगर नंबर ब्लॉक करवा दिया है, बहुत अच्छा किया, पहले ही कर देना चाहिए था, तुम लोग इसी काबिल हो। तो भाई ये थी बाबा की ऑल ओवर वीडियो, जिसका मैंने बैठ के अभी रिएक्शन आप लोग के सामने दे दिया। एवं यहाँ कर अपनी बीवी को दोबारा से गंदा करके गया, और थोड़ा सा मैंने आईना दिखाया है कि ये माजी को कह रहा है कि भैया औलादों में फ़र्क करती है, लेकिन अपने गरेबान में ये नहीं देखते। जौहरी को भी घर से निकाल दिया, उसको भी जायदाद से आह कर दिया। दूसरा, नजमा की बेटी की जब शादी हो रही थी तो नजमा को भी बैठ के गंदा कर रहा था, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन अपनी बेटी के भी यार लगा रहा था, बेटी की सास के भी यार बैठ के ये लगा रहा था। उस वक्त माजी ने नजमा को सपोर्ट किया। ये अब ये सारे इल्ज़ाम उठाकर जो है ना वो माजी के ऊपर डाल रहा है कि मैंने तुम्हारी वजह से ये किया वो किया। अरे जाओ यहाँ से बाबा, क्या ही बोलो। अगर ये जवान होता ना, मैं इसको अभी गालियाँ दे रही होती कसम से। ये बुढ़ा है ना, बूढ़ा इंसान है, बंदा इसको क्या बोले। तो बस उतना ही बोला जितना इसकी वीडियो में था। ये सारी बात मैंने आप लोग को बता दी, इसके अलावा वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।